नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। 5 फरवरी यानी बसंत पंचमी की धूम, यानी आज के दिन ही बसंत पंचमी मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी की धूम सभी धार्मिक स्थलों पे देखने को मिल रही है। वहीं आज हम हैं रायपुर के इस्कॉन टेम्पल पे मौजूद है, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। आइए मेरे साथ रायपुर के इस्कॉन टेम्पल में आपको लेके चलती हूँ। इस्कॉन मंदिर जो कि आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज बसंत पंचमी में खास तैयारियों के साथ पूजा हवन यज्ञ किया गया। भक्तगण यहाँ पे मौजूद है और गुरु महाराज भी यहाँ पे मौजूद है, हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राधा रास बिहारी जी का आज जो श्रृंगार है वो पूरे पीले फूलों से किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की जो है वो भीड़ आपको नजर आ रही होगी और यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल पे जो राधा रास बिहारी जी हैं वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। से उन्हें सजाया गया है और यहाँ पे हम अभी बात करेंगे इस्कॉन टेम्पल के जो गुरु महाराज है उनसे। आइए, इस्कॉन टेम्पल के जो गुरु महाराज है हम आज उनसे बात करेंगे। हरे कृष्णा महाराज जी, बसंत पंचमी पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर बसंत पंचमी पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर मनाया जा रहा है, तो आप हमें बताइए कि इस बार क्या खास रहा है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी हम लोग 15 साल से मनाते आ रहे हैं। ये 16वां साल है, ये 16वां साल है। तो बसंत पंचमी मतलब बसंत ऋतु में जो है फूल खिलते हैं, जो बरसात में फूल नहीं रहते हैं। अलग अलग ऋतु है ना जी, ग्रीष्म ऋतु, शरद, ये मानसून, बरसात ऋतु, ये बसंत ऋतु। हाँ, पीले फूल का मतलब ये है, बसंत ऋतु मतलब फूल खिलते हैं। पीला कलर से ही शुरू से निकलते हैं। तो भगवान का जो है पोशाक भी पीला कलर का है और भगवान के श्रृंगार, सिंहासन, सब माताएं हमारे पीला पीला साड़ी पहने हैं। तब और आज का प्रसाद भी है, प्रसाद आप लोग पाके जाइएगा, पीला कलर की ही प्रसाद मिलेगा। और रामनवमी में होता है, हनुमान जयंती होता है, आज होता है, 4-5 बार होता है। हरे कृष्ण। बसंत पंचमी महामहोत्सव की इस्कॉन बसंत पंचमी रायपुर महामहोत्सव की बसंत पंचमी महामहोत्सव इस्कॉन रायपुर की जय। हरे कृष्ण। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे जो बसंत पंचमी की जो तैयारियां की, बहुत ही बड़े धूमधाम से सभी भक्त यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माता जी हैं वो सभी पीले पीले वस्त्रों से बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप बताइए माता जी, कैसा लग रहा है आपको आज बसंत? आज के दिन के लिए हम साल भर इंतज़ार करते हैं, हम बहुत ही उत्साहित रहते हैं। पूरी तरह से पीला डेकोरेशन, पीला प्रसादम, और ये पूरे डेकोरेशन जो है पहले बाहर से होता था लेकिन अभी पूरे भक्त लोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोगों का भी इसमें योगदान है। रात को जग करके फूल माला भगवान के लिए सजावट की, पूरी गोपाल जी कितनी अच्छी सजावट देख रहे हैं। और पूरे जो भी यहाँ पर कार्य प्रणाली हो रही है पूरे भक्तों के द्वारा किया जा रहा है और हम सभी माता जी तो बहुत उत्साहित रहते हैं पीली साड़ी पहनने के लिए। भारतीय संस्कृति सभ्यता में वैसे बसंत पंचमी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बसंत पंचमी से ही नए फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं, नए मतलब सीजन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज से फेस्टिवल्स स्टार्ट हैं और बसंत पंचमी को इस्कॉन रायपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और बस यही है, हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं जितना बेहतर हो सकता है। और इसमें गुरु महाराज का आशीर्वाद है, श्रील प्रभुपाद हैं, श्री राधा रास बिहारी जी का विशेष श्रृंगार है, तो ये हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है। इस्कॉन टेम्पल पे यहाँ पे प्रभु जी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि बसंत पंचमी पे इस बार काफ़ी अच्छे से मनाया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी इस बसंत पंचमी? हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं जो है बसंत पंचमी महामहोत्सव की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने जो है 50% ही भक्तों को आमंत्रित किया था और उन्हें बुलाया था और बड़े हर्षोल्लास से हम लोगों ने बसंत पंचमी महामहोत्सव का उत्सव मनाया
और आज विशेष दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज कई लोगों की दीक्षा हुई है जो भक्ति जीवन में प्रवेश किए हैं और भगवान की सेवा के लिए संकल्प लिया है उन लोगों ने। और हमारे इस्कॉन परिवार में और इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को कैसे जागृत किया जाए और हम पुराने सभ्यता वैदिक कल्चर से कैसे जिए ये बताती है। तो आज हमारा विशेष दिन था, श्रृंगार आपने दर्शन किया ही है। वैसे तो इस्कॉन के बारे में पूरा विश्व जानता है, लेकिन फिर भी आप हमारे न्यूज़ प्लस 21 के चैनल के माध्यम से इस्कॉन के बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्था श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित की और प्रभुपाद जी ने हम सभी भक्तों को, अपने सारे शिष्यों को आदेश दिया कि पूरे विश्व में जाकर आप भगवान के प्रेम के बारे में, भगवान वास्तविक जीवन कैसे जीना है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य वास्तविक, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए, जीवन के मूल्य उद्देश्यों को उन्होंने स्थापित किया। और भगवान द्वारा जो अर्जुन को गीता सुनाई गई थी, श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करने के लिए हमको बोला, सभी को आदेश किया और उन्होंने यही बोला कि जो भगवान ने बोला है सिर्फ यही लोगों को बताना है और कुछ अपने आप से नहीं बताना है। तो न्यूज़ प्लस के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस बसंत पंचमी के लिए? मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जीव जो हैं परमात्मा से प्रेम करें और भगवान के बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर चलें ताकि सब में प्रेम स्थापित हो। जैसे इस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो भी आपस में पड़ोसी देश हैं वो लड़ रहे हैं, कारण यही है, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कि सबको जिस दिन पता चल जाएगा कि हम परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं तो सभी आपस में भाई हैं हो जाएंगे, और यही अज्ञानता के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपके जीवन में भी बसंत पंचमी का जो ये बसंत ऋतु का जो ये रंग है ये आपके ज़िंदगी में भी आए। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ मैं ललिता चक्रधारी। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।